बोकारो में कोरोना पीड़ितों की संख्या 10 हो चुकी है, फिर भी लॉकडाउन के नियमों की उड़ रही है धज्जियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। मैं हूं प्रियंका। कोरोना ही जिले में हर गतिविधियों के केंद्र में है, जिनमें से कुछ की चर्चा हम अभी करेंगे। कोरोना का कहर व्यापक है, फिर भी लोग लॉकडाउन का उड़ा रहे हैं धज्जियां। बोकारो के एपिसेंटर बने क्षेत्रों में पूर्ण रूप से लॉकडाउन का आदेश दिया गया है और सभी जरूरत के सामान के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है। सोमवार से सभी सरकारी कार्यालय कुछ सावधानियों के साथ शुरू किए गए। साथ ही देखेंगे कि इस लॉकडाउन के दरमियान कैसे काम कर रही है पोस्ट ऑफिस, और बोकारो के एक प्रमुख औद्योगिक एरिया बालीडीह का भी जायजा लेंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया की बड़ी खबरें। ICMR ने राज्यों से कहा है कि 2 दिनों तक कोरोना के रैपिड टेस्ट ना करें, ताकि खराब टेस्ट किट की पहचान की जा सके। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। कोरोना मरीजों की संख्या 18,600 के पार हुई। पिछले 24 घंटों में 47 मरीजों की मौत हो चुकी है और 1,336 नए केस आए। कोरोना ने कुल 603 मरीजों की जान ली। हालांकि 3,252 मरीज ठीक होकर घर भी गए। डॉक्टर्स और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर उड़ीसा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ऐलान किया कि अगर कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स की मौत होती है तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के 29 दिन बाद CM शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। अब चलते हैं बोकारो। बोकारो से भेजे गए सैंपल में से सोमवार को 16 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें से 15 केस नेगेटिव आए हैं। एक और कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई है, जो पुराने मामले का ही विस्तार है। अब कुल केस 10 हो गए हैं। पहले से जो 8 केस का इलाज आइसोलेशन वार्ड में चल रहा है, उन सभी की स्थिति सामान्य है। 16 सैंपल्स की रिपोर्ट बोकारो जिले को प्राप्त हुई है, जिसमें 15 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव है और 1 सैंपल जो है पॉजिटिव आया है। एक कोरोना पॉजिटिव मामला आया है बोकारो के भीतर का, और ये भी साड़म गोमिया से जुड़ा हुआ है। और ये पुराने ही मामले का, जो साड़म में पूर्व में मामला प्रकाशित हुआ था, उसी की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में ये मामला भी आया है। उसी की सैंपलिंग हम लोगों ने की थी, जो पॉजिटिव आया। बाकी 15 मामले नेगेटिव है। और अभी तक जितने पेशेंट BGH में एडमिट कराया गया है, वो सभी पेशेंट की हालत बिल्कुल सामान्य है और डॉक्टर्स उनके ऊपर क्लोज नज़र है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और बाकी भी जगहों से हम लोग सैंपलिंग लगातार कर रहे हैं। लोगों से भी अपील है कि इस तरह के कार्यों में सहयोग प्रदान करें, लॉकडाउन की रिगार्ड करें, अपने अपने घरों में ही रहें, अनावश्यक इधर उधर नहीं निकले। आवश्यकता पड़ने पर सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें और बिना मास्क पहने हुए जो भी व्यक्ति निकलेगा उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस विश्वव्यापी संकट कोरोना से लड़ाई में एक तरफ जहां प्रशासन अपील पर अपील करती जा रही है कि खुद को सुरक्षित रखे, मास्क पहने बिना घर से बाहर ना निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, तो वहीं कुछ लोग इसकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही नहीं, पुलिस और कैमरे को देखते ही कभी मुंह छुपाने लग रहे हैं तो कभी अपने पॉकेट से मास्क निकालकर पहनने लग रहे हैं। मास्क लाना भूल गए थे। छोड़िए ना सर, कहाँ है परेशानी? हाँ, घर में ही छोड़। बोकारो का कोरोना संक्रमित क्षेत्र साड़म के चटनिया बाग व तेलो एवं पिपराडीह क्षेत्रों में जिला प्रशासन के द्वारा महत्वपूर्ण फोन नंबर तथा खाद्य सामग्री, राशन मंगवाने का फोन नंबर संबंधी लैमिनेटेड दूरभाष निर्देशिका को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा घर घर बांटा जा रहा है। साथ ही सभी प्रखंड में विभाग द्वारा प्रचार किया जा रहा है। उपायुक्त मुकेश कुमार के निर्देशानुसार प्रभावित गांवों के लिए अलग से वाहन भेजे गए हैं, जो प्रचार के साथ साथ लोगों की समस्या को लेकर जिला तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। पूरे देश में लॉकडाउन है, इस दरमियान उद्योगों का हाल जानने हमारे सहयोगी बालीडीह पहुंचे।
अभी हम आए हुए हैं बालीडीह क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में और हम यहाँ पे जानेंगे कि इस लॉकडाउन में कई इंडस्ट्री चल रही है या बंद है, और हम इसी सिलसिले में बात करेंगे एसोसिएटेड प्लेट वेसल्स प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री के एक कर्मचारी से और जानेंगे कि यहाँ की इंडस्ट्री अभी चल रही है इस लॉकडाउन में या फिर बंद है। अच्छा, ये किस चीज़ का कंपनी है? इसमें जो है सो वेसल वगैरह बनता है, फैब्रिकेशन शॉप है, समझे ना। तो अभी लॉकडाउन के चलते जो है सो बंद है। मतलब कोई भी वर्कर अभी नहीं आ रहा है? नहीं। तो मतलब कोई भी काम भी, प्रोडक्शन भी स्टार्ट नहीं है? नहीं हुआ है, खाली गार्ड हम लोग रहते हैं बस, केवल देखभाल के लिए आप ही लोग रहते हैं? हम लोग। हाँ। और कब से काम स्टार्ट होगा, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इस लॉकडाउन में सरकारी सेवा चालू है। इसी सिलसिले में हमने सेक्टर 2 के पोस्ट ऑफिस का दौरा किया और जानने की कोशिश की कि लॉकडाउन में वह कैसे काम कर रहे हैं। अभी हम आए हुए हैं बोकारो के सेक्टर 2 के मेन पोस्ट ऑफिस, जहां हम जानेंगे कि यहां किस प्रकार से पोस्ट ऑफिस का काम हो रहा है और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। जमा निकासी, ज़्यादा जमा निकासी पे हम लोग ये कर रहे हैं, जिसका पैसा जमा हो रहा है, निकल रहा है, उसको ज़्यादा एक फोकस कर रहे हैं, इसमें उसी पे ही ज़्यादा है। ऊपर से ऑर्डर भी है, इसको ज़्यादा करना है। वैसे कोई भी काम ऐसे है रुक नहीं रहा है, उसका है जो इमरजेंसी में आता है कि हमको चेक बनाना है या कुछ करना है तो उसका काम होता है। मान लीजिए यहाँ पर यदि भीड़ हो जाती है तो उसके लिए कुछ एक और काउंटर व्यवस्था कर दिया जाता है, जैसे ज़्यादा भीड़ हो जाने से ना दूसरा काउंटर भी है वहाँ पे, वो भी चालू कर दिया जाता है। लेकिन एक ही काउंटर चलाने का भी है, तो ये काउंटर अभी चालू है। तो यूं ही खबरों के लिए आप बने रहें द टाइम्स मीडिया में। मैं अजय राज। झारखंड सरकार के आदेशानुसार सोमवार से सभी सरकारी कार्यालय को शुरू करना था, जिसके आलोक में बोकारो जिले के जिला स्तरीय व प्रखंड स्तरीय कार्यालय सहित समाहर नाले के विभिन्न शाखाओं में न्यूनतम कर्मचारियों के साथ सोमवार से कामकाज शुरू किया गया। लेकिन कार्यालय में सावधानी बरतने को भी कहा गया है। सभी कार्यालय के मुख्य द्वार पर आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ हैंड सैनिटाइजर या हैंड वॉश द्वारा हाथ को साफ करके ही कार्यालय में प्रवेश करना है और साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य है। बोकारो पुलिस के द्वारा गोमिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कथारा, जरंगडी एवं बोकारो थर्मल क्षेत्र में पुलिस के जवानों द्वारा लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। साथ ही बाजारों में लोग सामाजिक दूरी का पालन करें, इसका भी ध्यान दिया जा रहा है। ये तो थी बड़ी खबरें, कुछ और खबरें संक्षिप्त में। सहायक श्रम अधीक्षक हरेंद्र सिंह ने उपायुक्त के निर्देशानुसार बोकारो स्टील प्लांट का औचक निरीक्षण कर वहां काम कर रहे ठेका मजदूर तथा दैनिक मजदूरों का हालचाल लिया और उन्हें भरोसा दिलाया कि किसी भी मजदूर का वेतन नहीं काटा जाएगा, तो सभी निश्चिंत रहे और उन्हें प्रेरित किया कि काम पर आते वक्त सैनिटाइजर और मास्क लेकर पहुंचे ताकि काम के दौरान उन्हें किसी संक्रमण का सामना ना करना पड़े। अच्छा, देखिए और क्या बोलते हैं, वेतन में कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई कटौती नहीं हुआ है और कोई तकलीफ नहीं है।
ठीक। एक नजर मौसम पर। कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, यह मौसम है साहब, बदलता जरूर है। गर्मी के स्तर में जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लोग उससे परेशान थे, लेकिन कल रात तेज बारिश के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला। यह बदलाव हर किसी को पसंद आया है। अभी गर्मी कम है, लेकिन उमस का माहौल है। यह हमें चेतावनी दे रही है कि कुछ दिनों में गर्मी बढ़ती नजर आएगी। हालांकि संभावना है कि आज शाम तक मौसम यूं सुहाना ही रहेगा। एक नज़र आज के तापमान पर। आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। चलते चलते आपको छोड़ दिए जाते हैं एक लुभावनी दृश्य के साथ। हमारी आपसे यही अपील रहेगी कि लोगों के कांटेक्ट में कम से कम आए, एक जगह भीड़ इकट्ठा ना करे और खुद को सुरक्षित रखे, अफवाहों पर ध्यान ना दे और घर में ही रहे। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।